हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का ये 5वां क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। जो क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये पूछ रहा है कि ये 6 की पावर n है, क्या 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी। चलो इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन हमें करना है। जैसे मान लो आपको फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, बहुत नॉर्मल सा सवाल है बच्चों। 6 की पावर क्या दी है, हमें एन दिया है और हम फैक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं कि अगर हम 6 के फैक्टर करें तो सिर्फ ये 6 या तो 2 से कटेगा या 3 से कटेगा। ठीक, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा या 3 से। 2 गुणा 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आप देखो, अगर हम इसको 2 से काट रहे हैं तो संख्या काट समाप्त हो रही है 3 पे, 2 3 या 6 हो गए, और 3 से काटेंगे तो 2 पे समाप्त होगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब मान लो कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पे समाप्त होती है, तो वो जो उसका रूप होता है बच्चों, वो 2 गुणा, पहले इसको ही लिख देना है। क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब मान लो अगर शून्य पर कोई संख्या अगर समाप्त होती है, शून्य पर कोई समाप्त होती है संख्या, मान लो जबकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में होती है। ठीक है, जैसे 2 गुणा 5 किसी का फैक्टर आया तो वो शून्य पर समाप्त हो जाएगी, मगर 2 गुणा 3 आ गया तो समाप्त नहीं होगी। जैसे 10 की पावर n, तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है 0 पर समाप्त हो रही है, तो 2 से भी कटेगा और 5 से भी। तो इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 की पावर n। तो देखो 2 और 5 या तो 2 पे समाप्त काटोगे तो 0 से कट, 0 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 से ये भी 2 बार कट जाएगा। तो कभी भी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का जो रूप होता है वो 2 गुणा 5 का रूप होता है, ये याद रखना। ठीक, तो अब हम करते हैं ये 6 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब मैं 6ठा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है। ये पूछ रहा है कि इसकी भाज्य संख्याएं ये क्यों है। अगर हम सबका आंसर निकालें तो कोई एक नंबर बन के आएगा बच्चों, तो उसको कह रहा है उस नंबर को ये कि भाज्य संख्या है, और वो भाज्य संख्या क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। क्या दिया, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, 13 को हम कॉमन ले लेंगे। 13 को हमने क्या करा बच्चों, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कौन ले गया, 7 गुणा 11 और 13 तो चला गया, तो प्लस यहाँ क्या रह जाएगा 1। अगर मैं 13 से गुणा करूँ तो यहाँ तो 13 आ जाएगा, और 13 एकदम 13 ऐसे ही बन जाएगा ना। तो अब क्या करें, 13 तो ये हो ही गया, 13 गुणा 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 1 कितने होगा बच्चों, 78। ठीक, तो इसके तो 2 टुकड़े और आ गए। एक तो सबका अभाज्य गुणनखंड होता ही होता, मतलब इस पूरे नंबर का एक तो अभाज्य गुणनखंड होगा, मगर उसको छोड़ के 2 भाज्य गुणनखंड और हो गए, 2 गुणनखंड और हो गए। कौन हो गया, 13 और 78। मतलब ये जो पूरा नंबर है 78 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये है भाज्य संख्या, अतः ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और हैं, 2 गुणनखंड और हैं।
ठीक है, बस इतना ही लिखना है। अतः ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त दो गुणनखंड और हैं। एक तो सबका गुणनखंड होता ही है और दो आपके 13 आ गया और 78 आ गया, दो गुणनखंड हो गए। ऐसे ही ये क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को यहां कर ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो यहाँ देखो ये जहां तक गुणा है सब एक ही नंबर माना जाएगा, जहां तक गुणा है सब एक ही नंबर माना जाएगा और जैसे ही प्लस आएगा तो दूसरा नंबर हो जाएगा। अब मान लो सबको हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो एक ही नंबर तो बन के आएगा, कोई भी नंबर आ जाए बन के XYZ, कोई भी नंबर हो सकता है XYZ मतलब। तो क्या करेंगे देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, जैसे इसमें करा था 13 इसमें भी था, 13 इसमें भी था, कॉमन ले लिया था, वही काम सेम इधर करना है। देखो 5 इसमें है और 5 इसमें, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कौन आ गया 7 गुणा 6, 5 को छोड़ देंगे 5 ले चुके हैं, कौन आ गया गुणा 4 फिर गुणा 3 गुणा 2 और प्लस एक चाहो लिखो या मत लिख दो, लिख देते हैं, एक आ गया और प्लस 5 भी जा चुका है बाहर में, 5 आ गया, 5 की 5 की बार बेटा एक बार। ठीक, अब इन सब की आप यहाँ तक क्या करो गुणा कर लो, कितना करो इन सब की गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1001 आ जाएगा शायद। तो 5 गुणा 1009 आएगा, मतलब इन सब की गुणा करोगे 1008, उसमें एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1009 और 1009 और 5, इसमें भी वही बात आ गई कि एक गुणनखंड तो है मगर एक को छोड़कर दो गुणनखंड और हैं। तो ये लाइन जो है ये वाली, ये यहाँ भी आपको लिखनी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही सेम प्रोसेस आप यहाँ लिख दोगे। अतः ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त दो गुणनखंड और हैं, दो कौन से, एक तो होता ही होता है 5 है और 1009 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।